ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग। देखिए, आज की क्लास में हम लोग फिर से, अब तो आप लोगों को पता ही है, हम लोग पुनरावृत्ति कर रहे हैं, अर्थात रिवीजन हो रहा है हमारा। तो आज की क्लास में जैसा आप लोगों ने पिछली कक्षा में कहा था कि मैम हम लोग परिश्रम कविता पढ़ना चाहते हैं फिर से, तो आज की कक्षा में हम लोग परिश्रम में पढ़ेंगे, ठीक है। परिश्रम कविता हमारी। अब मैं पहले आप लोग को म्यूट करूंगी, पूरी कविता आपको बताकर समझा दूंगी, सारांश बता दूंगी, फिर आप लोगों को अनम्यूट करके आपसे मैं सारांश उसका पूछूंगी, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनेंगे बेटा, ओके। ओके मैम। ओके। देखिए, कविता हमारी क्या है? श्रम। शीर्षक क्या है? परिश्रम अर्थात मेहनत, ठीक है। मेहनत, परिश्रम अर्थात मेहनत। कविता के कवि कौन है? विनोद चंद्र पांडे। विनोद, इनका पूरा नाम क्या था? विनोद चंद्र पांडे। विनोद। तो ये क्या कह रहे हैं? देखिए, कविता है हमारी कि श्रम की महानता पहचानो, अति मूल्यवान इसको मानो, संपूर्ण धनों का यह साधन, इसका ही नित गुणगान करो, श्रमदान करो, श्रमदान करो। श्रम सुख वैभव का है दाता, उज्जवल भविष्य का निर्माता, सौभाग्य विधायक जन जन का, तुम भी इसका सम्मान करो, श्रमदान करो, श्रमदान करो। श्रम से ही खेती लहराती, धरती है सोना उपजाती, इसका संबल अपना करके भारत को स्वर्ग समान करो, श्रमदान करो, श्रमदान करो। बाधाओं में भी मुस्काओ, नूतन विहान भू पर लाओ, बुझने न पाए ज्योति श्रम की, इसका सदैव ही ध्यान करो, श्रमदान करो, श्रमदान करो। देखिए, इस कविता में कवि ने मेहनत करने की महानता को बताया, श्रम की महानता को बताया कि मेहनत करने से, श्रम करने से हमें कितने फायदे हैं और ये कितने ये श्रम है क्या, श्रम करेंगे तो क्या क्या होगा और हमें श्रम का गुणगान क्यों करना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं कवि? श्रम की महानता पहचानो, अर्थात मेहनत की महानता को तुम पहचानो कि मेहनत कितना महान है, मेहनत करने से हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं और ये कितना मूल्यवान है, ये तुमको पहचानना पड़ेगा। कैसे? अति मूल्यवान इसको मानो, अर्थात सोने चांदी हीरे ज्वाहरात जितने भी हमारे जीवन में आते हैं वो उसका कोई मूल्य नहीं है। सबसे बड़ा मूल्य, सबसे मूल्यवान चीज क्या है? श्रम, मेहनत। अगर हम मेहनत करते हैं, श्रम करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे पास उन सोने चांदी के जो जवाहरात हैं हमारे पास, जो सोने चांदी है, उससे कहीं ज़्यादा कीमती ये हमारी मेहनत है, हमारा श्रम है। तो श्रम की महानता पहचानो, अति मूल्यवान इसको मानो। यह बहुत कीमती है, बहुत मूल्यवान है, इसकी कीमत को तुम पहचानो। संपूर्ण धनों का यह साधन, अर्थात जितने भी धन तुमको चाहिए, जो तुम्हारी नज़र में बहुत ज़्यादा धन है, जो पैसा तुम्हारी नज़र में जिसका बहुत ज़्यादा कीमत है, सबका साधन क्या है? ये श्रम है। अर्थात मान लीजिए अभी आप बहुत छोटे हैं, आपकी इच्छा होगी कि मैं बड़ी होकर बहुत मेहनत करूंगा, मेरे पास बहुत पैसे होंगे और मैं यहाँ इतना सुंदर घर बनवाऊंगा, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी खरीदूंगा या खरीदूंगी, या बहुत सारे मेरे पास सोने चांदी होंगी। तो ये सब कुछ प्राप्त करने के लिए हमें श्रम करना जरूरी है, श्रम का मेहनत करनी जरूरी है। हम श्रम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, सबसे पहले तो शुरुआत कैसे होगी मेहनत की शुरुआत? कि आप पढ़ाई में मेहनत करेंगे, अच्छा रिजल्ट लाएंगे और धीरे धीरे जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। हेलो, हाँ, अभी क्लास ले रहे हैं, घर में बात कर लीजिए, ठीक है, बाद में बात। तो क्या कर रही थी मैं कि इसका ही नित गुणगान, जो भी हमें, सबसे पहले क्या मैंने बताया कि अगर आपको अच्छा
करना है कुछ, आपको धन प्राप्त करनी है, तो सबसे पहले आपको अभी से मेहनत करनी होगी। किस चीज़ के लिए? पढ़ाई में। पढ़ाई में आप मेहनत करेंगे तो आपका रिजल्ट अच्छा होगा। जब आपका रिजल्ट अच्छा होने लगेगा, धीरे धीरे आपकी मेहनत की जो मतलब कैपेसिटी है वो क्षमता बढ़ती जाएगी, आप और ज़्यादा पढ़ते जाएंगे, आपका रिजल्ट अच्छा होता जाएगा और एक दिन इतना अच्छा रिजल्ट होगा कि आपका अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। जब आपका अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा तो आपकी अच्छी नौकरी हो जाएगी, और जब अच्छी नौकरी होगी तो आपको ढेर सारे पैसे मिलने लगेंगे, और तब आप क्या करेंगे उन पैसों का? जो भी आपके सपने होंगे, जो भी आपने सोचा होगा, जो भी आपने जीवन में कुछ करने के लिए सोच लिया होगा कि मुझे अपने जीवन में ये करना है, वो सारे फल की प्राप्ति आपको होने लगेगी। उन सारी चीज़ों को आप करने लगेंगे, अपने सपने को साकार करने लगेंगे। हेलो, हेलो, अच्छा एडमिट कर लेते हैं बेटा, ओके ओके। तो 1 मिनट रुक जाइए बाबू आप लोग। कुछ बच्चों को एडमिट करना है। हाँ, तो जब आपके पास आपने जो सोचा वो आपने मेहनत की, और उसके जब मेहनत की तो आपकी अच्छी नौकरी हो गई। जब अच्छी नौकरी हुई तो आपने क्या किया? जो आपके सपने थे उसको आपने साकार किया। तो यहाँ कविता में कवि क्या कह रहे हैं कि श्रम की महानता पहचानो, अति मूल्यवान इसको मानो, संपूर्ण धनों का यह साधन। यानी श्रम, मेहनत करना आपने सीख लिया तो हर धन को प्राप्त करने का साधन आपने सीख लिया कि हर कुछ करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसका ही नित्य गुणगान करो, श्रमदान करो, श्रमदान करो। नित्य यानी हमेशा, इसका ही हमेशा तुम गुणगान करते रहो। किसका? श्रम का। ठीक है, मेहनत का तुम गुणगान करते रहो। नित्य यानी हमेशा। नित्य यानी हमेशा। श्रम सुख वैभव का है दाता, उज्जवल भविष्य का निर्माता। देखिए, मैंने अभी आप लोगों को बताया ना कि श्रम क्या है? सुख वैभव का दाता है, अर्थात सुख देने वाला है। वैभव यानी ऐश्वर्य, ऐश्वर्य देने वाला है। तो सिर्फ हम मेहनत करते जाएंगे। अभी हमारे लिए, आप बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा आपके लिए मेहनत करनी, किस चीज़ में मेहनत करनी है? पढ़ाई में। तो सिर्फ आप मेहनत करते जाएंगे और हर कुछ आपको प्राप्त होता जाएगा। वैभव यानी ऐश्वर्य, धन, दौलत। देखिए, वैभव, ऐश्वर्य, उज्जवल भविष्य का निर्माता। अगर आप श्रम मेहनत कर रहे हैं तो ये मेहनत जो है आपके भविष्य को उज्जवल करेगा। सौभाग्य विधायक जन जन का, और सबके भाग्य को, विधायक यानी हर व्यक्ति का ये को भाग्य, उसके भाग्य को अच्छा करने वाला है। कौन? मेहनत, श्रम। तो सौभाग्य विधायक जन जन का, तुम भी इसका सम्मान करो, श्रमदान करो, श्रमदान करो। किसका सम्मान करो? मेहनत, श्रम का, मेहनत का। अब देखिए, आगे देखिए, श्रम से ही खेती लहराती, धरती है सोना उपजाती। अब किसान श्रम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो क्या फसल होगी? नहीं होगी। तो श्रम से ही खेती लहराती, धरती है सोना उपजाती। ये धरती जो है ये सोना उपजाती है, अर्थात फसल होती है, अच्छी फसल होती है। इसका संबल अपना करके, संबल यानी आधार, मेहनत को तुम अपना आधार बनाओ, अपने जीने का आधार बनाओ। संबल यानी आधार। संबल, आधार। इसका संबल अपना करके
धरती है सोना उपजाती, इसका संबल अपना करके भारत को स्वर्ग समान करो, भारत को स्वर्ग के समान कर दो। अर्थात मेहनत करो, जो किसान मेहनत कर रहे हैं, खेतों को लहरा रहे हैं, धरती है और जब मेहनत करते हैं तो फसल अच्छी होती है, फसल अच्छी होती है तो चारों तरफ खुशहाली आती है। तो सबको अपना आधार बनाओ, स्वर्ग, भारत को स्वर्ग समान करो, और जब चारों तरफ खुशियाँ आएगी तो भारत अपने आप स्वर्ग हो जाएगा। श्रमदान करो, श्रमदान करो, तुम मेहनत करो और आगे बढ़ो, बाधाओं में भी मुस्काओ। अर्थात जितनी भी कठिनाइयाँ आए तुम्हें, जितनी भी बाधाएं आए उसमें भी तुम मुस्काना सीखो। नूतन विहान भू पर लाओ, नूतन यानी नया, विहान यानी सवेरा, भू यानी पृथ्वी, तो एक नया सवेरा इस पृथ्वी पर लाओ। बुझने न पाए ज्योति श्रम की, सबके अंदर श्रम की ज्योति को तुम जलाते रहो, अर्थात श्रम की जो महत्ता है उसको तुम सबको बताते रहो। इसका सदैव ही ध्यान करो, अर्थात तुम हमेशा श्रम का ध्यान करते रहो और मेहनत करते रहो। श्रमदान करो, श्रमदान करो, अर्थात मेहनत करो, मेहनत करो और आगे, मेहनत करो और आगे बढ़ो। बाधाओं में भी मुस्काओ, जो बाधाएं आ रही हैं उसमें भी तुम मुस्कुराते रहो। तुम क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास मेहनत करने की क्षमता है, तुम मेहनत कर सकते हो, तुम श्रम कर सकते हो, तुमने श्रम की महानता को पहचान लिया है। नूतन विहान भू पर लाओ, नूतन यानी नया, विहान यानी सवेरा, भू पृथ्वी यानी धरती, भू यानी पृथ्वी या धरती। तो क्या कहेंगे? नूतन विहान भू पर लाओ, बुझने न पाए ज्योति श्रम की, श्रम की ज्योति को, मेहनत की ज्योति को तुम बुझने न दो। इसका सदैव में ध्यान करो, श्रमदान करो, श्रमदान करो, मेहनत करो और आगे बढ़ो। इस सदा यानी हमेशा, इसका ही तुम हमेशा ध्यान करो कि तुम्हें मेहनत करनी है, तुम्हें आगे बढ़ना है। इसका सदैव ही ध्यान करो, श्रमदान करो, श्रमदान करो, अर्थात मेहनत करो, मेहनत करो। आगे बात समझ में क्लियर? अब मैं आप लोगों से पूछूं, आप लोगों से पूछो, ज्यादा दो लाइन ही पूछूंगी, पूरी कविता का भावार्थ नहीं पूछूंगी मैं 2 लाइन पूछूंगी। बताइए अपराजिता, ऊपर की 2 पंक्ति का मीनिंग बताइए आप, ऊपर की 2 पंक्ति। अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ, आप बताइए। शर्म की महानता पहचानो, अति मूल्यवान इसको मानो, संपूर्ण धनों का यह साधन। हम शर्म जो है, मेहनत जो है, उसको, उसकी महानता पहचानो, अति मूल्यवान इसी को, मतलब शर्म को अति मूल्यवान मानो, संपूर्ण धनों का यह साधन। जो शर्म है वो सारे धनों का साधन है। अगर हम परिश्रम नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे।
ठीक है, चलिए आप समझ रही हैं, मैं समझती हूँ, मैं समझ रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप समझ गए हैं। चलिए सौम्या 6H, रोल नंबर 2 सौम्या 6H। सौम्या आपका वीडियो भी ऑफ है। सौम्या 6H। अब मैं एब्सेंट लिखूंगी, क्लास में आप आके वीडियो ऑफ करके बैठेंगे ना, मैं एब्सेंट कर दूंगी उनको। सौम्या 6H। खुशी चौहान बोलिए 6J। खुशी, सारे जो बच्चा अपने आप को वीडियो अपना ऑफ रखेगा, मैं सबको एब्सेंट करने वाली हूँ। अब रिवीजन हो रहा है, सारे बच्चों को क्लास में रहना है। चलिए खुशी बताइए। खुशी श्रमदान करो, श्रमदान करो। चैतन्य आनंद 6J। चैतन्य अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बताइए। चैतन्य बताइए, बताइए। सम्मान करो, श्रमदान करो, श्रमदान करो। आगे बस आप लोग उम्मीद करते हैं कि टीचर ही बस पढ़ाते रहे, बोलते रहे, आप लोग सुनते रहे। अच्छा, मैं इसका क्वेश्चन आंसर बता देती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से पूछती हूँ। क्वेश्चन आंसर में क्या है? कवि ने किसका गुणगान करने के लिए कहा है? आप क्या लिखेंगे? कवि ने श्रम का गुणगान करने के लिए कहा है। कवि ने हमेशा श्रम का गुणगान करने के लिए कहा है। कवि ने श्रम का सम्मान करने के लिए क्यों कहा है? आप क्या लिखेंगे बताइए। क्योंकि ये सुख देने वाला है, ये ऐश्वर्य देने वाला है, ये उज्जवल भविष्य का निर्माता है और जन जन का सौभाग्य विधायक है, इसलिए इसको सम्मान देने के लिए कहा है। कवि ने श्रम को सम्मान देने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि श्रम हमें सुख और वैभव देने वाला है, यह हमारे उज्जवल भविष्य का निर्माता है और ये सभी का सौभाग्य है, ये जन जन का सौभाग्य है। ठीक है, बस क्या हुआ बोलिए। शब्दार्थ मैंने लिखवाया नहीं बोर्ड पे, देखिए अभी लिखवाया है, देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है। नित्य यानी हमेशा, वैभव ऐश्वर्य, संपद आधार, नूतन नया, विहार संज्ञा। क्या बेटा? अच्छा अभी देखिए तो ओके दिखा दूंगी। प्रेयर नीचे होता है ना बेटा, हम ऊपर के बिल्डिंग में क्लास लेते हैं तो कैमरा को नीचे करना पड़ेगा, ऊपर की बिल्डिंग में मैं क्लास लेती हूँ।
प्रेयर तो ग्राउंड में होती है। हो गया, आगे बढ़े। मैम कॉपी लिख सकती हैं? क्या बेटा बताइए। कॉपी लिख सकती हैं मैम? अभी कॉपी लिख सकती हैं आप? नहीं समझ पा रही क्या बोल रहे हैं बेटा। मैम अपनी कॉपी दे सकती हैं, मैं शो कर रही हूँ। हाँ भेज सकती हूँ, क्यों नहीं, मैं चेक कर दूंगी। मैम मैं शो कर रही हूँ, आप देख सकती हैं वीडियो पे। दिखाइए, क्या नाम है आपका? मैम शैली तिवारी। अच्छा देख रही हूँ। सही है। अभी आपकी राइटिंग तो बहुत अच्छी याद लग रही है, फिर आप टेस्ट में क्यों आए? आपकी राइटिंग अच्छी नहीं थी, साफ नहीं लिखा था आपने, यहाँ तो बहुत साफ लिखा है। क्या? यहाँ तो बहुत साफ लिखा है आपने। चलिए अब दूसरा हम लोग प्रश्न उत्तर देख लेते हैं थोड़ा। शैली को बोल रही थी। चलिए दूसरा प्रश्न उत्तर देखिए। दूसरा अच्छी, अभी पहले हम लोग रिवीजन कर रहे हैं ना, बाद में बात करेंगे। पहले ये देखिए, भारत को स्वर्ग के समान किस प्रकार बनाया जा सकता है? तो आप क्या लिखेंगे? श्रम को अपना, हाँ, श्रम को अपना संबल बनाकर श्रम से ही खेती लहराती, धरती है सोना उपजाती, इसका संबल अपना करके, अर्थात मेहनत को, श्रम को अपना आधार बनाकर हम भारत को स्वर्ग के समान बना सकते हैं। आप लिखेंगे कि श्रम को अपना आधार बनाकर भारत को स्वर्ग के समान बना सकते हैं। श्रम को अपना आधार बनाकर भारत को स्वर्ग के समान बना सकते हैं। ठीक है, श्रम को आधार बनाकर भारत को स्वर्ग के समान बना सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। सब तो आपने लिखा हुआ है आप लोगों ने। अब क और ख को मिलाना है। क्या कर रहा है? श्रम की महानता पहचानो। पहले वाले को लास्ट वाले से जोड़िए, महानता पहचानो। सौभाग्य विधायक जन जन का, किससे जुड़ेंगे? जन जन का। भारत को स्वर्ग समान करो, नीचे से सेकंड, भारत को स्वर्ग समान करो। नूतन विहान भू पर लाओ, नूतन विहान भू पर लाओ, इसका सदैव ही ध्यान करो। हाँ, बुझने न पाए ज्योति श्रम की, बुझने न पाए ज्योति श्रम की। हो गया? अब बातचीत के लिए में देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि श्रमदान का क्या अर्थ है? परिश्रम करना आप लिखेंगे, या आप लिखेंगे परिश्रम करके सबको लाभ पहुंचाना, परिश्रम करके सबको लाभ पहुंचाना, ये भी लिख सकते हैं आप। परिश्रम करके सबको लाभ पहुंचाना। मैम बातचीत के लिए एग्जाम में, हाँ, जब आपकी बुक में है तो कहीं से भी कोई भी प्रश्न आ सकता है। बातचीत के लिए क्या, कोई भी प्रश्न आ सकता है आपकी बुक में है। दूसरा क्वेश्चन है, कवि ने श्रम की महानता को पहचानकर क्या-क्या करने के लिए कहा है? आप लिखेंगे कवि ने श्रम की महानता को पहचानकर अनेक कार्य करने के लिए कहा है, जैसे धरती को सोना की तरह बना देना, भारत को स्वर्ग की तरह बना देना, और श्रम खेतों को क्या, आप लिखिएगा कि कवि ने श्रम की महानता को पहचानकर अनेक कार्य करने के लिए कहा है, जैसे
खेतों को लहराना, धरती को सोना बना देना और भारत को स्वर्ग की तरह बना देना। भारत को स्वर्ग की तरह बना देना। आगे आइए। श्रम की ज्योति बुझने ना पाए, इसके लिए कवि ने क्या कहा है? क्या लिखेंगे? कवि ने कहा है कि बाधाओं में भी मुस्कुराते रहो और श्रम से एक नया सवेरा धरती पर आएगा तो आ सकता है। तो अपने अंदर, तुम्हारे अंदर जो मेहनत की क्षमता विकसित हो चुकी है, मेहनत करने की कोशिश, जो तुम मेहनत कर रहे हो, श्रम कर रहे हो, उसको बुझने मत देना। जो तुम्हारे मन में, तुम्हारे अंदर मेहनत की भावना जागृत हो गई है, उसको तुम बुझने ना देना, है ना। बाधाओं में भी मुस्कुराओ, अर्थात कितनी भी समस्याएं आ जाए, परेशानी आ जाए, कठिनाई आ जाए, लेकिन इसमें भी मुस्कुराते रहो और एक नया सवेरा ऊपर लाओ। किसके आधार पर? श्रम के आधार पर। मेहनत करो, श्रम करो और देखो इस धरती पर एक नया सवेरा आएगा। किसके बलबूते? तुम्हारे बल से, तुम्हारी ताकत से, तुम्हारे श्रम से। बुझने न पाए ज्योति श्रम की, अर्थात तुमने मेहनत की, तुमने श्रम की, जो तुम्हारे अंदर श्रम की भावना जागृत हो गई थी उसको तुमने जगाए रखा और बाधाओं को आने पर भी तुमने उसको पार कर लिया। तो कभी यही कह रहे हैं कि बाधाओं में भी मुस्कुराते रहो और जब तुम बाधाओं में भी मुस्कुराओगे और श्रम करोगे, तुम्हें ये उम्मीद है कि तुम्हारे श्रम करने से तुम्हारी बाधाएं दूर हो जाएंगी, तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो देखो एक दिन नया सवेरा इस धरती पर आएगा और तुम्हारे अंदर ये जो भावना जागृत हो गई थी, तुम उसको हमेशा आगे बढ़ाते रहोगे और दूसरों को भी बताते रहोगे। ठीक है, आगे आइए। आपको किन किन कामों को पूरा करने में बहुत परेशान? हाँ बोलिए, पूछिए। मैम, कवि ने श्रम का सम्मान करने के लिए क्यों कहा? कवि ने श्रम का सम्मान करने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि हम लोग को उसी से वैभव और शौर्य मिलेगा। हाँ, ये तो ऊपर वाले में था ना। ऐश्वर्य का मतलब क्या है? क्या बेटा? ऐश्वर्य का मतलब? ऐश्वर्य धन दौलत है। कहते हैं ना कि ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, अर्थात सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। धन तो सुख समृद्धि कैसे आएगा? धन दौलत से ही, मतलब जो चाहे वो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐश्वर्य यानी धन दौलत। ठीक है। हाँ हाँ, क्या अच्छा ठीक है, मैं फिर से बता देती हूँ। श्रम की महानता पहचानो। दूसरा है सौभाग्य विधायक जन जन का। नीचे से थर्ड वाले से मिला दीजिए आप। कविता आप लोग याद कर लीजिएगा, कविता हमेशा याद रखनी भी चाहिए क्योंकि अभी आप छोटे बच्चे हैं और हर जगह मैंने मतलब कविता याद रहेगी तो कहीं भी आप कभी भी किसी को भी अपने से छोटे को या बड़ों को आप उदाहरण दे सकते हैं कविता के माध्यम से। या जब भी आपको कुछ समस्या आए तो आप जब कविता याद कर लेंगे, ध्यान में आ जाएगी आपको कविता, तो आप उस समस्या से निपट सकते हैं। फिर तीसरा देखिए, भारत को स्वर्ग समान करो, नूतन विहार भू पर लाओ, इसका सदैव ही ध्यान करो, बुझने न पाए ज्योति श्रम की। लास्ट वाले का सबसे ऊपर है, बुझने न पाए ज्योति श्रम की। हो गया? ये जो मैंने मैच कराया ना अभी, आपने कहा कि मैम फिर से एक बार करा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 को क और ख को मैंने मैच कराया है, क और ख को। बोलिए क्या? एक जन कोई बोलिए बेटा, एक जन बोलिए कोई, बोलिए। मैम 2 और 3 जो क्वेश्चन है ना ऊपर में, मैम कविता मिश्रा, उसमें मुझे प्रॉब्लम है, वो अच्छा मेरा ठीक नहीं हुआ है। है। कवि ने श्रम का सम्मान करने के लिए क्यों कहा है? तो आप क्या लिखेंगे? कवि ने श्रम का सम्मान करने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि श्रम से ही खेती लहराती है, इससे ही
हम धन दौलत ऐश्वर्य प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए और कर सकते हैं और भारत को स्वर्ग के समान बना सकते हैं, इसलिए कवि ने श्रम का सम्मान करने के लिए कहा है। इसलिए कवि ने श्रम का सम्मान करने के लिए कहा है। ठीक है। यस मैम, यस मैम। और तीसरा प्रश्न क्या है? भारत को स्वर्ग के समान किस प्रकार बनाया जा सकता है? तो आप क्या लिखेंगे? भारत को स्वर्ग के समान अपनी मेहनत से बनाया जा सकता है, श्रम दान के द्वारा बनाया जा सकता है। भारत को स्वर्ग के समान श्रम दान के द्वारा बनाया जा सकता है। हाँ, क्या हुआ? बोलिए। मैम, कवि ने किसका गुणगान करने के लिए कहा है? श्रम का। कवि ने श्रम का गुणगान करने के लिए कहा है। कवि ने श्रम का गुणगान करने के लिए कहा है। ठीक है। कवि ने श्रम का गुणगान करने के लिए कहा है। हो गया क्लियर? एक इसमें बातचीत के लिए भी लास्ट प्रश्न था हमारा कि आपको किन किन कामों को पूरा करने में बहुत परिश्रम करना पड़ता है। तो ये आप अपने आधार पर जो काम आप करते हैं जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत लगती है उसके आधार पर आप लिखेंगे। सबसे पहले तो आप पढ़ाई को ही लिख देंगे, है ना? अच्छा, एक इसमें है अनुमान। खेलते भी लर्न कर सकते हैं। हाँ, एक अनुमान और कल्पना में क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। कह रहा है कि नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। गीत सुरीले गाती चिड़िया, सबका मन बहलाती चिड़िया, या मन को भा जाती चिड़िया। तो आप लिखेंगे गीत सुरीली गाती चिड़िया, सबका मन बहलाती चिड़िया। ये आप कर सकते हैं कि सबका मन बहलाती चिड़िया। पहले वाले में आप लिख दीजिए सबका मन बहलाती चिड़िया, हमको रोज जगाती चिड़िया। एक कविता की पंक्ति से पूरा करना है तो मैं बता रही हूँ, आप लिखिए हमको रोज जगाती चिड़िया। फिर थर्ड लाइन क्या है? इधर उधर से ही, आगे की पंक्ति को हमें भरना है। तो आप क्या लिखेंगे? इधर उधर से ही दाना चुन लाती, तिनका तिनका से घर बनाती, मेहनत करके अपने बच्चों को रोज खिलाती चिड़िया, सबको पाठ याद कराती चिड़िया। कविता की पंक्ति को पूरा करने के लिए आप खुद भी कोशिश कर सकते हैं और उसको बना सकते हैं। डोंट वरी, कोशिश करेंगे तो आप कविता लिख भी सकते हैं। अगर कोशिश की जाए तो बहुत कुछ हो सकता है ना?